सवाल के साथ में आदिल अहमद खान साहब की तरफ रुख करता हूं। खान साहब, सेशन की शुरुआत हुई थी, दो बड़े जो अहम पड़ाव थे इस मॉनसून सेशन के, एक अविश्वास प्रस्ताव, दूसरा दिल्ली अध्यादेश। लेकिन आखिर में जब यह सेशन खत्म हुआ है तो आप दिल्ली अध्यादेश की लड़ाई भी हार चुके हैं। आपके 3 सांसद जो हैं वो निलंबित हुए हैं, रिंकू सिंह, संजय सिंह और अब राघव चड्ढा को भी निलंबित कर दिया गया। तो क्या हासिल किया आपने इस मॉनसून सेशन से? देखिए रवि भाई, भारतीय जनता पार्टी इस देश को लोकतंत्र से नहीं तानाशाह से चला रही। हम सब जानते हैं कि मणिपुर जल रहा है, 65,000 से अधिक परिवार कैंपों में रहने पर मजबूर है। कारगिल का एक योद्धा जो मणिपुर का रहने वाला, वो कहता है कि हमने इस देश की रक्षा तो बॉर्डर पर खड़े होकर कर ली, पर अपनी पत्नी की रक्षा न कर पाया। सर को काटकर पेड़ों पर लटकाया जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, हजारों बच्चे अपने माँ बाप से गायब हो चुके हैं, माँ बाप के पास नहीं है। और आदरणीय सांसद संजय सिंह जी जब मणिपुर पर सवाल पूछते हैं तो जवाब क्या मिलता है? यू आर सस्पेंडेड। इस देश के अंदर दिल्ली के सब पूरे देश ने देखा कि कैसे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के अधिकारों का गला घोटा गया, कैसे जनतंत्र का गला घोटा गया, कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गला घोटा गया। जब हमारे लोकसभा के सांसद सुशील कुमार रिंकू खड़े होकर पूछते हैं कि आखिर आप दिल्ली वालों के वोटों का अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं, आखिर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कत्ल क्यों कर रहे हैं, जवाब क्या मिलता है? यू आर सस्पेंडेड। दिल्ली के राज्यसभा के अंदर राघव चड्ढा जी का कसूर क्या था? उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की आवाज उठाई और भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के गृह मंत्री के आंखों में आंख डालकर ये कहा कि आप इस देश के साथ गलत कर रहे हैं, आप दिल्ली के साथ गलत कर रहे हैं, आप लोकतंत्र के साथ गलत कर रहे हैं, आप जनतंत्र के साथ गलत कर रहे हैं। जवाब क्या मिला? यू आर सस्पेंडेड। और शायद इस संसदीय परंपरा के संसदीय प्रणाली के इतिहास में पहली बार हुआ हो कि संजय सिंह जी को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया गया था और फिर एक बार निलंबित करने के बाद दोबारा फिर उनकी सजा को बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ आप देखिए, यह भी शायद लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार हुआ हो कि विपक्ष के नेता को, लीडर ऑफ अपोजिशन को निलंबित कर दिया गया हो। तो ये सरकार तानाशाह से चल रही है। ये सरकार आप लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहती। आप इनसे सवाल पूछिए, महंगाई पर ये जवाब नहीं देंगे। ये 15-15 लाख रुपए देने का। खान साहब ठीक है, आपका पॉइंट हो गया, ठीक है खान साहब। लेकिन आप कह रहे हैं कि संजय सिंह ने सवाल, लेकिन संजय सिंह कैसे सवाल पूछ रहे थे? वेल में जा रहे हैं, जो उपसभापति सभापति वहां बैठे हुए हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो आप अगर संजय सिंह, जिस दिन दिल्ली अध्यादेश पे चर्चा हुई, अगर वो वहां पे होते तो संजय सिंह एक और आवाज होती, प्रमुखता से आप अपना पक्ष वहां रख सकते थे। लेकिन आप सस्पेंडेड थे, तो आपको भी तो समझना होगा कि आपकी जो रणनीति थी, राघव चड्ढा की रणनीति, अपने आप ही सबके नाम लिख लिए। तो क्या ये छोटी छोटी गलतियां, अगर आप दिल्ली में जीते हैं, लेकिन अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति करनी है तो संसद में कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए रणनीति में आपकी जो चूक हुई है ना, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको। रवि भाई, क्या पहली बार कोई वेल में गया हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ है क्या? इससे पहले पार्लियामेंट के अंदर या राज्यसभा, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा या राज्यसभा में लोग नहीं गए क्या? लोगों ने चेयर पर जाके सवाल नहीं पूछा क्या? देश का एक हिस्सा जल रहा है, चेयर से लोग अपने सीट पर बैठ कर सांसद पूछ रहा है, प्रधानमंत्री को बुलाने की मांग कर रहा है, मणिपुर पर जवाब मांग रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में ताला लग जाता है। अगर वो चेयर पर जाके सवाल पूछते तो आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। रही बात राघव चड्ढा जी की, यही संसद के अंदर देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी चिल्ला कर कह रहे थे कि राघव चड्ढा ने फर्जी हस्ताक्षर किया और सदन के माध्यम से पूरे देश में झूठ बोलने का काम कर रहे थे। आज मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप सच बोल रहे हैं तो दिखाइए कि राघव चड्ढा ने कहां सिग्नेचर किया था। तो ये जो विपक्ष की आवाज को दबाकर तानाशाही से आप हुकूमत चलाना चाह रहे हैं, ये देश की जनता देख रही है और वक्त आने पर आपको जवाब जरूर देगी। ठीक है, मैं स्वयं पुरोहित की तरफ रुख करूं, लेकिन उससे पहले विप्लव साहब जवाब दीजिए खान साहब के। बिल्कुल देखिए, झूठ बोल करके कितनी सफाई से आगे बढ़ जाना है, वो इनसे बेहतर शुरुआत से आज तक आम आदमी पार्टी से बेहतर शायद कोई नहीं कर पाया। आज ये कह रहे हैं ना, इनका दावा, इन्होंने सिग्नेचर किया नहीं किया, राघव चड्ढा ने क्या किया, वो मामला समिति के पास है, उसका जवाब, उसका निराकरण, समाधान समिति लेगी।
लेकिन इतनी सरलता से दर्शकों को इतनी बात तो वो भी समझते हैं कि आप किसी का नाम अपने शादी के कार्ड में उत्तरापेक्षी में छाप दें, मेहमानों की सूची में आप छापे अलग बात है, लेकिन आप किसी का उत्तरापेक्षी में छाप दें तो उसको कम से कम कंसेंट में तो लेंगे, उससे जानकारी तो करेंगे। इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं जो संसदीय मर्यादा और नियमों के विरुद्ध है। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि राज्यसभा के भीतर टेबल पर चढ़कर नाचते हुए किताब फाड़ी गई, किताब सदन के आसन के ऊपर फेंका गया, माइक तोड़ी गई। इतिहास में पहली बार हुआ किसी महिला सांसद ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके अंदर की चीजें उसको सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। इतिहास में पहली बार हुआ कि 56 बार संजय सिंह संसद सदन के बेल के अंदर गए। ये लगातार कंटिन्यूटी। लेकिन विप्लव साहब, इतिहास में पहली बार हुआ है कि सत्ता पक्ष पे माइक बंद करने के आरोप भी लगे हैं। वो आरोप तो ये भी लगाया गया कि मीडिया ने राहुल गांधी को दिखाया नहीं, उसके लिए भी हम जिम्मेवार हैं, जबकि हमने लगातार देखा कि राहुल मीडिया नहीं देखिए मीडिया नहीं दिखाता है। विप्लव साहब ये तो क्लैरिटी करनी होगी ना, वो मीडिया नहीं दिखाता है, संसद टीवी उसका प्रसारण करता है, और संसद टीवी जो है वो सरकार के अधीन है। इतना वो बोल लेंगे, वो तो अजय उपाध्याय जी बोल लेंगे। नहीं, मैं फैक्ट क्लियर कर रहा हूं, मीडिया और संसद टीवी में फर्क है सर। संसद टीवी और मीडिया का अंतर मालूम है, लेकिन आरोप तो मीडिया पर भी लगे कि मीडिया हमको स्पेस नहीं देती है। इस बात को जरा गंभीरता से सुनिए, कैसे सफाई से ये झूठ बोल गए कि 2 मिनट से ज्यादा किसी ने नहीं कहा। ठीक है, पूरे कुकर्मों को, पापों को गृह मंत्री जी ठीक है।